डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। और प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा के माध्यम से साई वाणी को प्रारंभ हुआ। श्रद्धा सबूरी के साथ सबका मालिक एक और साईं बाबा का विचार घर घर में पहुंचना, यह साई वाणी का परम कर्तव्य है। और इसके लिए हजारों करोड़ों लोग जुड़े। रोजमर्रा की जिंदगी में जीते समय अपने जीवन में जो समस्या आती है और जिन समस्याओं को जूझना होता है, बहुत सारे लोग इस समस्या के प्रति बहुत थक जाते हैं। मैं तो बहुत आज जीवन के प्रति सजगता के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। वो अंधेरा झटना चाहिए, वो दुख का, वो अज्ञान का, वो अंधेरा झटना चाहिए। और उसके लिए शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद, मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे आपको यहाँ कोई बोध देने के लिए नहीं, बहुत ज्ञान देने के लिए नहीं, न कोई बहुत किसी जिम्मेदारी के साथ मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा कहना ज़्यादा सीरियस मत लेना। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जीवन का साईं बाबा का एक नम्र भक्त हूँ। जो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया वो सबके सामने रखने के लिए मैं आया हूँ। 20-22 साल समाज में काम करते हुए मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की समस्याएं देखी। और जब जड़ तक गया तो पता चला लोगों की समस्याएं तो अपने अंदर है, बाहर है ही नहीं। हम तो सब समस्याएं बाहर ढूंढते हैं। इस बार मैं कहना चाहता हूं कि आप उस समस्या के जड़ तक नहीं जाते हो, समस्या को ऊपर ऊपर से दबाने का काम करते हो। इसीलिए मैं साई गीता में साई वाणी का पहला संदेश देना चाहता हूं कि समस्या के मूल तक जाओ, ऊपर से समस्या को मत तोड़ो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः विवस्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। इस बात का मैं कहना चाहता हूं कि जब कुरुक्षेत्र में हर दिन लड़ाई होती थी, एक बार लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई। हमारे जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन हम लड़ाई करते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, बुरा देखना कोई नहीं देखना चाहिए। उन्होंने 3 मंकी का उदाहरण दिया, 3 बंदरों का उदाहरण दिया। बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले। कान पे हाथ रखा, आंख पे हाथ रखा, मुंह पे हाथ रखा, लेकिन लोग चुप नहीं बैठे। लोगों ने तो बहुत आसान रास्ता निकाला कि सूरदास ने तो अपने आंखें फोड़ डाली। आंख फोड़ने से बुरे विचार थोड़ी ना बंद होंगे। होंगे क्या बंद? आप धृतराष्ट्र का ही सुनो, उनको आंख नहीं थी लेकिन 100 बच्चे तो हुए ना। उनके आंखें नहीं थी, बच्चों को कोई भी चीज बुरी नहीं है। हम उस चीज की तरफ किस तरह से देखते हैं उससे जीवन निर्भर है। मन के भीतर जाना है और उसी के लिए साई क्रिया करनी है। साई वाणी को आज 3 महीना के ऊपर का 3.5 महीने हो चुके। घर घर में जाके मैं साई वाणी की सुबह इस आस्था भजन को मैं शुक्रगुजार हूं, आस्था चैनल का शुक्रगुजार हूं। और मैं खासकर मैं मेरे सहयोगी सुदर्शन जी और बालाजी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। और मैं साईं बाबा का जो आशीर्वाद है आप सबको देने का प्रयास कर रहा हूं। भाई और बहनों, एक चीज मैं बहुत अहम आज कहना चाहता हूं। वो है, कौन सी चीज है? कबीर का दोहा शायद पता होगा आपको, बुरा देख न चला, बुरा न मिला कोई, झांका खुद के अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। मैंने खुद के अंदर झांका, मेरे मन के जैसा दूसरा मन कोई मुझे बुरा नहीं दिखा। इसलिए बहुत बार कहते हैं, जो वैरी ना चिंती वो मन चिंतता है। अपना मन ही बोलता है कभी कभी। आप कभी अपने अंदर के साथ दिन भर में जो बातें आपका मन करता है ना, पेपर पे लिख के रखो, दूसरे दिन आपको ही शर्म आएगी आपकी खुद की। कितने बुरे विचार हमारे मन में आते हैं। मन में विचार नहीं आना मतलब ध्यान लगना।
और हर बार इंसान काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकार से बाहर निकलने के बाद जब उसको सिक्स सेंस और जब उसका एक ब्रह्मांड होता है, इस ब्रह्मांड में शक्ति के साथ जोड़ने की जो ताकत पैदा होती है ना, उसी को इंसानियत कहते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं हम बहुत जिए, अरे बट जीकर किया क्या आपने? 80 के साथ कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर 80 साल जिए। बोले क्या करते हैं? नहीं, सुबह गार्डन में जाते हैं, दोपहर में रेस्ट लेते हैं, शाम को फिर गपशप करते हैं और ऐसी ही जिंदगी। तो इस देश में बुरा ना लगना चाहिए आपको, सरकारी अस्पताल में कभी जाके आओ भाई और बहनों, आपको पता चलेगा 60-65 के बाद अगर आपके पास मिशन नहीं रहेगा और आपकी शक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ी रहेगी ना, याद रखना वो इंसान से बुरा हालत किसका नहीं होता है, क्योंकि वो मरता नहीं है, इसीलिए जीता है। माफ करिएगा मैं कुछ कटु शब्द यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसका मेरा आपको दुखाना मेरा कोई इरादा नहीं है। साईं बाबा का आशीर्वाद अपने जीवन में उनके पास, उनके लक्ष्य के पास, उनके कार्य के पास, उनकी ध्यान के पास और उनकी क्रिया के साथ जोड़ने के लिए है। एकाग्र आदमी तभी बन सकता है तभी जब वो ध्यान के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए मेरा आज का संदेश है, साई क्रिया को प्रारंभ करो। प्राणायाम के बगैर और मेडिटेशन के बगैर यह होने वाला नहीं है। प्राणायाम की शक्ति है, आपको शायद पता होगा, सबसे बड़ी शक्ति भगवंत ने हमें दी है, वो है सांस की शक्ति। मां के गर्भ में जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही शक्ति साथ में होती है और वो है प्राणायाम और ध्यान की शक्ति। जितने शांति के साथ आप सांस लोगे ना, उतना आपका उम्र बढ़ेगा। ये आयुर्वेद भी कहता है, एलोपैथी भी कहता है। कासव का जीवन देखो, 200-300 साल टॉर्टोइस कासव जीता है और कुत्ता 15-20 साल जीता है। कुत्ते की सांस लेने की लेवल और टॉर्टोइस की सांस लेने की लेवल, हमारे भी सांसें जितनी फास्ट चलती है ना, उतनी उम्र कम हो जाती है, और जितनी सांसें आराम से चलती है ना, उतनी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन फिर वही सवाल, उम्र बढ़ के करोगे क्या? जब तक आप इस ब्रह्मांड से नहीं जुड़ पाओगे, एग्जिस्टेंस से नहीं जुड़ पाओगे, भीड़ में भी आपको ध्यान लगना चाहिए आपका, और आप उस भगवान को मिलके वापस आके अपना जीवन जीना चाहिए। आप बोलोगे बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हो। यस, मैं आज आपको पहला साई वाणी का असली पर्व शुरू करने जा रहा हूं, और वो है जीवन जीने की कला। भाई और बहनों, आपको जीवन जीना है, जीवन जीने की कला मुझे सिखानी है। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम क्या करते हैं पता है आपको? शुरू के 8-10 साल स्कूल में जाते हैं, 15-20 साल तक पढ़ते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चे, उनके बच्चे, इसमें बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे ही मर जाते हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम मनुष्य जन्म में पैदा हुए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? साई वाणी का मकसद है, साई बाबा उसी को आशीर्वाद देते हैं जो इंसान अपने जीवन को समझ पाया है, परख पाया है। और उसकी पंचसूत्रिया मैं आज कहना चाहता हूं। पहली है आंख, और आंख का मतलब है अच्छा देखना। आंख को दबाना, आंख बंद करना नहीं होता। आंख का मतलब होता है आंख से आप क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कैसे महसूस कर रहे हो, सृष्टि को कैसे देख रहे हो, दुनिया को कैसे देख रहे हो। यानी अंदर जाके आंख को आपको आदेश देना है कि आज के बाद मेरी आंख सिर्फ अच्छा देखेगी, अच्छा पढ़ेगी, अच्छा सुनेगी, क्योंकि सुनता तो कान है लेकिन देखता तो आंख है ना। मन में बुरी इच्छा आने से पहले मन तब देखता है जब आंख कुछ चीजें देखती है, और इसके ऊपर अगर कंट्रोल पाना है, एकाग्र होना है, चित्त को शुद्ध करना है। भाई और बहनों, साई वाणी के माध्यम से आपको हर समय साई वाणी को सुनना है। साई वाणी का संदेश यही है कि आपको आपके जीवन में अच्छा कार्य करने को एक प्रेरणा दी जाए, इंस्पिरेशन दिया जाए, जीवन जीने की कला सिखाई जाए। दूसरा और महत्वपूर्ण चरण में कहना चाहता हूं, बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ध्यान करने से मन में सब अच्छे विचार आने चाहिए। हम सोचते हैं किसी किसी चीज के बारे में, हम इतना सोचते हैं और तुरंत ही वो चीजों को करना, इस्तेमाल करने की सोचने से ज्यादा हमारे बुरे सोच, क्योंकि जीवन में कहा है बुरा कृत्य वो नहीं है सिर्फ एक्शन से किया जाए,
कृति से किया जाए। बुरा विचार वो भी है जो मन में आए। किसी के मन में अगर कोई बुरा विचार आता है तो वो भी पाप कहा जाता है। लेकिन मैं इतना तो शुद्धता मेरे भारतवासियों से अपेक्षित नहीं करता हूं, लेकिन इतनी जरूर करता हूं कि आप अपने मन में सब अच्छे विचार लाए। आप कहोगे अच्छे विचार लाते हैं, लेकिन कैसे लाए? उसके लिए मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, आप उसको शांति से सुन लेना। यह कहानी है उस इंसान की जो इंसान सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। अरे तू क्या लाया था? तू किस बात की चिंता कर रहा है? Why are you worried? क्यों चिंता कर रहे हो आप? आपको चिंता नहीं करनी है, किसी भी बात की करनी है। मैं तो विधि लिखित आज एक बात कहता हूं, जो भगवान ने तय किया है पहले दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन आपकी सब चीजें फाइनल हो चुकी है। यह दुनिया छोड़ने की भी आपकी जो समय है, जो डेट है, जो टाइम है, वो भी तय है। आप कुछ नहीं उसमें बिगाड़ सकते। सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अच्छे कर्म से अच्छे जन्म को, अच्छे पुण्य को, अच्छे जीवन को और अच्छे समाज में कार्य करने को और अपने आत्मा को शांति देने को प्रेरित कर सकते हो। मैं कहानी बहुत ही प्रीतिपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साईं बाबा के ऊपर अगर विश्वास करना है तो उन्होंने कहा है सबका मालिक एक। श्रद्धा सबूरी, उनका एक भक्त उनके पास चला जाता है और बाबा के पास आशीर्वाद लेता है। 1 महीना शिरडी में रहता है और रहने के बाद बाबा को कहता है, बाबा मैं 1 महीना आपके चरणों में रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही जिंदगी बीतना चाहता हूं। बाबा कहते हैं, उठ, तू यहां आया, तेरा कर्म यहां का पूरा हुआ, जा अभी काम करने को निकल, तेरा कार्य तुझे करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुझे कार्य करना है, भले फल की अपेक्षा मत कर, लेकिन कार्य करना है तुझे, क्योंकि कार्य ही जीवन है। हमारे जीवन में हम कुछ लक्ष्य नहीं रखते, हमें जी के कुछ फायदा नहीं है। मैंने ऐसे अभी कहा ना, सरकारी अस्पताल में मेरे लिए एक बात मैं विनती करना चाहता हूं, एक दिन टाइम निकाल के संडे के या कोई भी दिन आप सिर्फ सरकार अस्पताल में जाके आओ और देखो 65 के ऊपर के लोगों की क्या टाइम है। अरे आपको अगर 80, 70, 80 के ऊपर अगर कोई जिएगा ना, तो वो इतना प्रसन्न इंसान होना चाहिए, वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए, उसने खुद हर भगवान के साथ बात करने की उसकी लेवल आनी चाहिए, और वो जब चाहेगा तब सांस छोड़ के मरने की भी उसकी तैयारी खुशी खुशी होनी चाहिए। उसी को जीवन कहते हैं। नहीं तो पैर टूट गया, कुबड़ी पे आ गया, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, जिंदगी घर वाले सोचते हैं कब मरेगा। ऐसी तो नौबत किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। माफ करिएगा, मैं जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं। आप बोलेंगे मरने की बातें क्यों कर रहे हो? मरने की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी आंख खोलना मेरा पहला कर्तव्य है। साईं बाबा ने उस भक्त को कहा, उठ और चल, तेरा कार्य करने के लिए निकल। उन्होंने कहा, बाबा मुझे और 1 महीना रुकना है। ध्यान रखना, नामस्मरण बहुत बड़ी बात होती है। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी नामस्मरण को आपको हर दिन दोहराना है। हे साई, हे साई, हे साई, प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से जुड़ना है और यही मंत्र है, यही नामस्मरण है। यही नामस्मरण करते करते बुरे विचार निकल जाएंगे और अच्छे विचार ऊपर आने लगेंगे। भाई और बहनों, यही तो जीवन है। आप बात को समझो ठीक से। जीवन कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक कला है, उसको आर्ट ऑफ लिविंग, लाइफ जीना है, जीवन के साथ जुड़ना है और इसी के साथ कार्य करते करते पहुंचना है। कहीं पहुंचना तो है, 100% आपको पहुंचना है। आपको ना रुकना है, ना थकना है, सिर्फ चलना है। और फिर 2 महीना होने के बाद वो शिष्य कहता है, बाबा आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हो चुका हूं। बाबा कहते, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तू जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते के लोग बहुत खराब है, तुझे गाली देंगे। वो नम्रता के साथ कहता है, बाबा गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपका शिष्य हूं। अगर वो मुझे बुरा बोलेगा तो लेना क्या नहीं, मुझे तय करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके गाली से। उसका मुंह है, इसका मतलब वो थोड़ी श्लोक बोलने वाला है हर बार। इंसान देखो आजू बाजू वाले कितने लोग प्यार से बोलते हैं। अरे भाई सब गाड़ी चलते चलते किसी को धक्का लग गया तो सीधा मारने को तौर जाता है। अखबार में पढ़ते हैं हम कि छोटे से कारण झगड़ा हुआ, एक दूसरे का मर्डर हो गया। क्या बात है, कैसे जिंदगी जी रहे हैं आप? आज 21वीं सदी में शांतता बहुत महत्वपूर्ण है और जो इंसान शांत होगा उसको किसी बात का डर नहीं है।
दूसरी और महत्वपूर्ण बात, बाबा कहते तूने मुझे जीत लिया, कोई बात नहीं, तू जा सकता है, तुझे कोई गाली देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा तूने मुझे जीत लिया। थोड़े समय के बाद वो कहता है बाबा मैं निकलूं? बाबा कहते हैं मैंने अभी अभी देखा उस गांव के थोड़ा दूसरे गांव में आगे जाओगे तो वहां के लोग तो बहुत ही खराब है, वो तुझे पत्थर से मार सकते हैं। वो कहते हैं बाबा वो मुझे पत्थर से ही मारेंगे ना, तो डर किस बात का है, मैं आपका भक्त हूं, वो पत्थर से ही मार रहे हैं ना, जान से तो नहीं मार रहे ना। बाबा हंस के कहते हैं अगर जान से मार देंगे तो? वो कहता है कोई बात नहीं बाबा, इस मनुष्य जन्म से उनके हाथ से मुक्ति अगर है तो मुझे डर किस बात का है। बाबा कहते हैं तू कहीं भी जा, तुझे किसी बात का डर नहीं है। इसी को कहते हैं श्रद्धा। डालो विश्वास पूरा अपने भगवान के ऊपर और खुशी से जियो। भाई और बहनों, सुबह उठोगे, काम शुरू करो, अपना कर्म करो। जिस काम के लिए आप, अगर कोई डॉक्टर है तो ईमानदारी से डॉक्टर की करो, कोई वकील है तो ईमानदारी से वकीली करो, कोई व्यापारी है ईमानदारी से व्यापारी करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और शाम को सोने से पहले ऊपर हाथ करके बोलो भगवान मैंने सब तेरे चरणों में डाल दिया। कोई बोझ लेके मत चलो भाई और बहनों, इकट्ठा करके चलोगे दब जाओगे, लेकिन भगवान से समर्पित करोगे। हे भगवान दुखी तूने दिया, सुखी तूने दिया, जो भी भला किया तेरे लिए किया, मेरे हाथ से अगर कुछ बुरा हुआ तो गलती से हुआ, मुझे अपने चरणों में ले लो। आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। 99% लोगों के नींद के प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम क्या है पता है हमें? रात को 10 बजे पीने को बैठते हो, 2 बजे तक पीते हैं, 3 बजे सोते हैं, रात सुबह 10 बजे उठते हैं, कैसे जी पाएंगे खुशी से? अरे ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी हार्ट अटैक आए हैं, जितने भी पैरालिसिस के अटैक आए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं, 3:30 से 5:30 के बीच में। इसलिए हमारे पूर्वज सुबह उठते थे, कोई ध्यान करता था, कोई मेडिटेशन करता था, कोई अपने गायों का दूध निकालता था, कोई चलने को चलता था, कोई उस समय की महिलाएं जो अपने इसमें खाना बनाने के लिए, परोसने के लिए उसकी पूर्व तैयारी करती थी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, देना पड़ेगा भाई और बहनों। और इसी विचारधारा के प्रति मैं अड़िग हूं। इसीलिए साई वाणी का आज का संदेश है कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कार्य करो, और जो भी आपके हाथ से कार्य होगा साई बाबा के चरण में डाल दो, उनके शरण में आओ और उनकी प्रार्थना करो। हर दिन साई वाणी सुनो, साई क्रिया करो, और साई क्रिया के बाद साई ध्यान करो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुरुवत संजया। ये धर्म क्षेत्र है, ये हमारे जीवन की गीता, ये सबसे कृष्ण भगवान ने लिखी हुई सबसे अद्भुत ये काव्य है कि जो मानस शास्त्र से जुड़ा है। सिगमंड फ्राइड ने सिर्फ और सिर्फ मानस शास्त्र बताया, भगवान कृष्ण ने मानस शास्त्र को कैसे जीवन में इस्तेमाल करना वो बताया। इसीलिए कृष्ण भगवान की गीता अजरामर हो गई है। भाइयों और बहनों, साई वाणी का संदेशा है प्रारंभ करो और जारी रखो, अच्छा कार्य करो और जीवन में आनंदित रहो। यही आज का संदेश है। ओम साई राम, प्रणाम।